अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी गुलाब जामुन बनाने का तरीका। तो सबसे पहले लेंगे हम दूध में डालेंगे घी हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी हो तो सबसे बेटर है, उससे बहुत ही हमारे गुलाब जामुन टेस्टी बनते हैं। हमने ये 2 मिनट लो फ्लेम पर इस तरह करके मिक्स करनी है, फिर फ्लेम बंद कर देनी। फिर हम डालेंगे इसमें सूजी जो हमने 2 मिनट पहले भिगो कर रखी थी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें सूखा दूध कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीडो का यूज़ कर ले बेटर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अगर हमें दूध की और नीड है तो और डाल सकते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। जब तक हम बनाएंगे शीरा, तो इसके लिए हम लेंगे पानी में डाल देंगे हम चीनी। इनकी आपको मैं क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसमें हम डाल देंगे इलायची ताकि इसमें टेस्ट जो है अच्छा सा आ जाए हमारे शीरे का। और हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। फिर हम इसमें ज़र्दे का कलर डाल देंगे ताकि हमारे जो शीरे का कलर अच्छा सा आ जाए। हम शीरे में नींबू भी डाल सकते हैं ताकि इससे हमारा थोड़ा और टेस्ट अच्छा सा हो जाए। अब हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि उबाल आ जाए, और जब ये उबाल आना लग जाए तो समझो ये तैयार हो चुका है। अब हम इलायची और नींबू इसमें से निकाल देंगे। तो उसके बाद जो हमने बैटर रखा था ठंडा होने के लिए, इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा के बाद हम डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। इसके बाद हम मैदा डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। ये देखिए 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे अंडा हमने सारा नहीं डालना, अगर सारा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने इतना ज़्यादा बैटर जो है बहुत ज़्यादा ना ही सॉफ्ट करना है ना ही इतना हार्ड करना है। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो एक जैसे बिल्कुल इक्वल हमारे बने। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्कुल इक्वल एक साइज़ के सारे ही गुलाब जामुन हमने बनाने हैं। ये देखिए जिस तरह मैं बना रही हूँ, बिल्कुल स्मूथली से बनाने हैं कि इस तरह बनाएं कि हम जब फ्राई करें ये बिल्कुल ना खुले, बिल्कुल एक साइज़ के बना लेने इस तरह। अब हमने हल्की आंच पे इसको ऑयल को गरम करना है और हल्की आंच पे इन गुलाब जामुन को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना जिससे ये जल सकते हैं, और इसी तरह चमचे से हिलाते रहना ताकि कहीं से जले नहीं। यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन होते हैं। आप बाहर के खाना भूल जाएंगे और आप जब चाहें घर में बना सकते हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घर पे ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। कोई मुश्किल नहीं, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। फ्राई करके हमने जो शीरा बनाया था उसमें साथ के साथ डालते रहें ताकि जैसे जैसे बनते जाए आप इसी तरह इसमें डालते रहें। और हमने शीरे में इतना ज़्यादा इसको नहीं रखना ताकि वो बहुत ज़्यादा मीठे ना हो जाए। हमने इसको शीरे में रखना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हमने शीरे से निकाल कर रख देना है बाहर सर्व करने के लिए प्लेट में। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। I hope you like my video. If you like my video then thumbs up and like my video and share my video. Thanks for watching. Allah Hafiz.